गुड मॉर्निंग क्लास। सो कंटिन्यूइंग विद योर डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कल हमने इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, ठीक है। सो दिस इज द कंटिन्यूएशन पार्ट ऑफ योर डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज योर पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3 वी हैव ऑलरेडी डन। हमारा पॉइंट नंबर 1 क्या था? फॉसिल फ्यूल्स आर अ फाइनाइट सोर्स, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो हमारे फाइनाइट सोर्सेज हैं, कुछ अमाउंट में अवेलेबल हैं। अगर एक बार रिप्लेनिश्ड हो जाएंगे देन दे आर नॉट अवेलेबल more. Then second was your fossil fuels are often cheap because of subsidies, क्योंकि गवर्नमेंट अब हमारी जो है फॉसिल फ्यूल पे सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, सो दे आर बिकमिंग चीपर नाउ एंड दे आर यूज मोर एंड मोर। ओके, देन नेक्स्ट, फॉसिल फ्यूल कंबस्ट टू क्रिएट एन एसिडिक एनवायरनमेंट। ये जो है कंबस्ट करती है जिसकी वजह से आपका एनवायरनमेंट कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। दैट वाज योर थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ इज, नाउ नेक्स्ट इज योर डैमेज द एनवायरनमेंट थ्रू ह्यूमन एरर, यानी कि ह्यूमन एरर की वजह से भी आपका क्या हो सकता है? एनवायरनमेंट में नुकसान पहुंच सकता है। सो व्हाट काइंड ऑफ दैट इट विल बी, किस तरह का हो सकता है? लाइक लीकेजेस, अगर कहीं भी आपके लीकेजेस हैं तो उनको रिपेयर किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, अगर कहीं भी आपका लीकेज है तो हो सकता है वहाँ पे हमारे लीकेज को अगर वियर एंड टीयर नहीं किया गया तो आपकी प्रॉबिलिटी है कि वहाँ पे आपके बिग ब्लास्ट हो सकते हैं, ठीक है, बड़े बड़े हादसे वहाँ पे हो सकते हैं। तो दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ दैट ओनली, ठीक है। सो दिस कैन बी द डैमेज ऑफ एनवायरनमेंट थ्रू ह्यूमन एरर, यानी कि ह्यूमन एरर के थ्रू आपका जो फॉसिल फ्यूल है वो क्या कर सकता है? हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुँचा सकता है, नुकसान पहुँचा सकता है। एंड फिफ्थ इज योर फॉसिल फ्यूल आर एन अ टेक्नोलॉजी, यानी कि फॉसिल फ्यूल जो है वो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। दिस इज योर रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आपके जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं लाइक योर विंड हो गया एंड सन हो गया, दे आर नाउ द सेम एनर्जी। जो हमारी फॉसिल फ्यूल कंबशन पे जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है दैट इज समवॉट सिमिलर टू योर दैट विंड एंड सन, इट इज सिमिलर टू द फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि इन दोनों की जो एनर्जी है फॉसिल फ्यूल कंबशन पे जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड योर विंड एंड सन दैट आर प्रोड्यूसिंग द एनर्जी दैट आर समवॉट सिमिलर, वो सिमिलर हैं, ठीक है। बट आपकी जो फॉसिल फ्यूल है वो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, उसको हम टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर रहे हैं, बट योर विंड एंड एयर एंड सन इज योर व्हाट? टेक्नोलॉजी। वो आपकी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, वो रिन्यू हो सकते हैं, बट दे कांट, बट फॉसिल फ्यूल्स कांट बी रिन्यूड। So these are fossil fuels aren't a technology. Then it may this is B. It may contribute to public हेल्थ इश्यूज, यानी कि ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो सकते हैं लोगों की बीमारियों के लिए। कैसे हो सकते हैं? लाइक आपकी जो ऑयल स्पिल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, आपकी जो ऑयल स्पिल्स वगैरह है दैट कैन हार्म द पीपल। आपकी जो उसकी स्मेल होती है, फॉसिल फ्यूल्स की जो स्मेल होती है दैट कैन इवन हार्म द जो है हमारी हार्म कर सकते हैं पब्लिक को। फॉसिल फ्यूल के बर्निंग पे यू ऑल नो के एयर पोल्यूशन इज क्रिएटेड एंड नाउ डेज क्योंकि वो चीपर हो गया है, सो पीपल आर यूजिंग मोर एंड मोर फॉसिल फ्यूल्स। तो ये फॉसिल फ्यूल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की वजह से आपका क्या हो रहा है? एयर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एंड एयर पोल्यूशन क्या कर रहा है? आपकी हेल्थ इश्यूज को बढ़ा रहा है, दैट इज वाई दे आर अफेक्टिंग द ह्यूमन हेल्थ। हमारी ह्यूमन हेल्थ को जो है वो फॉसिल फ्यूल्स अफेक्ट कर रहे हैं। सो दीज ऑल आर योर डिसएडवांटेज। ये सब क्या है? डिसएडवांटेज ही है, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? नुकसान पहुंचा रहा है। दैट इज वाई इट मे कंट्रीब्यूट टू द पब्लिक हेल्थ इशू। इसके लिए भी आपके फॉसिल फ्यूल जो है वो कहीं ना कहीं जिम्मेवार हो सकते हैं। देन नेक्स्ट विल बी डेंजरस टू हार्वेस्ट, यानी कि आप जहाँ से फॉसिल फ्यूल को हार्वेस्ट कर रहे हैं, डिग आउट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो वहाँ से उन लोगों के लिए, जो लोग इनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उनके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं। इन व्हाट वे? लाइक आपके जो कोल माइंस में आपके जो कोल माइनर्स होते हैं जो उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं उनको ब्लैक लंग डिजीज़ हो सकती है एंड होती है उन लोगों में ऐसी बीमारियां, क्योंकि वो कंटिन्यूसली उसी पर्टिकुलर प्लेस पे वर्क करते रहते हैं इन योर कोल माइंस, ओके। देन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकती हैं, क्योंकि आपकी बहुत सारी गैस एंड कंसनट्रेटेड केमिकल्स आर ऑल्सो रिलीज। आपकी जो गैस हैं, कंसनट्रेटेड केमिकल्स हैं, वो रिलीज होते हैं दैट आर डायरेक्टली अफेक्टिंग योर जो आपके वर्कर्स होते हैं उनको डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, ओके। देन आपकी एलर्जी हो सकती है, एलर्जी डेवलपमेंट हो सकता है,
एंड होता ही है एक्चुअली, बिकॉज आपके जो ऑयल वर्कर्स होते हैं जहाँ से ऑयल आपका एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, सो दैट द गैसेज विच आर प्रोड्यूस इनसाइड दैट एंड कंटिन्यूसली दैट कार्बन पार्टिकल्स एंड मेनी अदर सिलिका एंड components which are harmful and that are released by the fossil fuels, they are directly affecting the human, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ह्यूमंस को इफेक्ट कर रहे हैं. सो दैट कैन बी डेंजरस टू हार्वेस्ट, यानी कि जो लोग उनको हार्वेस्ट करने में लगे हुए हैं दे आर हैविंग देयर लाइफ इन डेंजर, उनकी जो लाइफ है वो खतरे में है. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ योर फॉसिल फ्यूल. नाउ सेकंड टॉपिक इज योर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं. सो फर्स्ट मेथड इज योर यूज ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज, यानी कि हम फॉसिल फ्यूल की जगह क्या यूज कर सकते हैं, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, लाइक योर सन, विंड, वाटर एंड सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी हो गई आपकी. सो दीज एंड वाटर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे क्या हैं आपके ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं जिनको आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं बाय यूजिंग देम फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड फॉर अदर पर्पसेज, एनर्जी जनरेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज. देन प्लांट ट्रीज टू अवॉइड सॉइल इरोजन, अब हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने हैं, ट्रीज लगानी है ताकि हमारा जो सॉइल इरोजन है वो मिनिमम हो सके. सॉइल इरोजन का मतलब है जब आपकी जो मिट्टी है वो फ्लो करके चली जाती है व्हेन इट इज़ अ हैवी रेन और रेन इज कमिंग. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम प्लांट्स लगा देंगे देन दे आर गोइंग टू बाइंड द सॉइल, उसकी जो रूट्स होती हैं दे आर गोइंग टू बाइंड द सॉइल विद देयर रूट्स, वो अपनी रूट्स से सॉइल को बाइंड कर लेंगे एंड देयर विल बी नो मोर सॉइल इरोजन. इसीलिए प्लांट ट्रीज टू अवॉइड सॉइल इरोजन एंड दिस हाउ वी कैन कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज. देन ग्रोइंग ऑफ वेजिटेशन इन कैचमेंट एरियाज, यानी कि हमें वेजिटेशन ग्रो करना है उन एरियाज में जहाँ पे वी आर श्योर दैट द वाटर इज नॉट गोइंग टू बी ड्राई, किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से आपका जो वाटर है वो ड्राई नहीं होगा. सो वी हैव टू ग्रो द वेजिटेशन ओवर दैट पर्टिकुलर कैचमेंट एरियाज. कैचमेंट एरियाज मैंने आपको बता दिया है, कैचमेंट एरियाज वो एरियाज हैं जहाँ आपकी श्योरिटी है कि यहाँ पे आपका जो वाटर है वो स्टोर होता है एंड वो जो है ड्राई अप नहीं होगा. ठीक है, नॉट वेरी फास्ट, so that will be growing of vegetation in your catchment area. Then treatment of industrial waste and sewage before exposed to the water bodies, यानी कि जो भी इंडस्ट्रीज से और फैक्ट्रीज से आपका जो वेस्ट निकल रहा है वाटर का, ठीक है, उसको हमें वाटर बॉडीज़ में डालने से पहले, डिस्पोज करने से पहले क्या करना होगा, उनको हमें ट्रीट करना चाहिए बिकॉज दैट वाटर कंटेन अ लॉट ऑफ केमिकल मिक्सड इन इट दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल इफ़ दे आर मिक्सिंग विद द वाटर बॉडीज़. अगर वो हमारी वाटर बॉडीज़ के साथ में क्या कर रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, देन क्या होगा, हमारे को हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं. सो दैट इज़ योर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज बिफोर डिस्पोजिंग टू द वाटर बॉडीज़, यानी कि वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज होने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि वो जो है वो हार्मफुल ना हो या फिर हम उनको प्रॉपरली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें. देन वी हैव टू डिस्पोज दैट वाटर इन द वाटर बॉडीज़. एंड सो मेनी अदर 10 more points are also there in the conservation of natural resources that we are going to discuss in the next videos. Okay, thank you and have a nice day.